कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर हम मेहनत करते रहें और अगर हमें पता है हमने कहाँ जाना है, तो एक ना एक दिन हम वहां पे पहुंच ही जाते हैं। आज आप एक ऐसे पर्सन को सुनने वाले हो जिसने अपनी लाइफ में 3 साल पूरी मेहनत की, पूरा हार्डवर्क किया, और आज वो एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे एक न्यू पर्सन का एक ड्रीम होता है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे लेवल की जिसको हम बोलते हैं मैनेजर लेवल। हमारी कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल लेवल है। स्टार्टिंग में ही कोई पर्सन जब हमारी कंपनी में आता है तो उसका डे फर्स्ट में एक ही ड्रीम होता है कि एज सुन एज पॉसिबल कि उसने मैनेजर बनना है। क्योंकि मैनेजर बनने के बाद एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही इनकम हमें मिलनी स्टार्ट हो जाती है। सो आज जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, आज जिस पर्सन के बारे में आप सुनने वाले हो, वो पर्सन 3 साल तक हार्डवर्क करने के बाद अब मैनेजर लेवल अचीव कर चुके हैं। आज हम जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसे रही, कौन कौन से चैलेंजेस आए, और आप कैसे मैनेजर लेवल तक पहुंच सकते हैं, आप कैसे मैनेजर बन सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स हम लेंगे उनसे कि कैसे एक आम पर्सन जो अभी अभी फॉरएवर ज्वाइन कर चुका है, या ऐसे कुछ पर्सन जिनको कुछ टाइम हो चुका है काम करते हुए, वो कैसे मैनेजर लेवल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमें वही पर्सन पर्सन रास्ता दिखा सकता है जो खुद उस रास्ते पे चला है। सो आज हम जिस पर्सन से ये सक्सेस टिप्स लेंगे, वो ऑलरेडी मैनेजर बन चुके हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है। हमेशा मैंने उनको मेहनत करते हुए देखा है, हमेशा हार्डवर्क करते हुए देखा है। कभी भी चैलेंजेस आने के बाद भी मैंने उनको ये नहीं देखा कि कभी वो नेगेटिव हो और बोल रहे हो कि प्रभ ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। हमेशा पॉजिटिव पर्सन है वो। सो उनका नाम है मिस्टर राजदीप, जो कि अभी अपनी जर्नी बताएंगे कि कैसे उन्होंने फॉरएवर में स्टार्ट किया, कैसे वो आगे बढ़े। और देन हम उनके उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे जिनसे आपको हेल्प मिलेगी कि आप उनके लेवल तक कैसे पहुंच सकते हैं। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के गेस्ट मिस्टर राजदीप जी कि वो आए और अपनी जर्नी बताएं। जी राजदीप जी। जी थैंक यू सो मच सर, पहले तो इनवाइट करने के लिए। बाकी अगर मैं गाइस अपनी बात करूं, मेरी जो जर्नी रही है यहाँ पर, मेरा नाम राजदीप है। बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और अगर मैं स्टडी की बात करूं गाइस, तो मैंने बीएससी एग्रीकल्चर की हुई है जी डीएवी यूनिवर्सिटी जलंधर से। आज जैसे आप सभी को फॉरएवर के बारे में पता लगा किसी ना किसी पर्सन के थ्रू, वैसे ही आज से 3 साल पहले मुझे भी पता लगा था फॉरएवर के बारे में। मेरी जो जर्नी रही है, मैं लास्ट ईयर में था जब मुझे पता लगा था फॉरएवर के बारे में। लास्ट ईयर में था, मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी। और मेरी जो अपलाइन है, उनका नाम है मोनिका मैम, और वो भी पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो फॉरएवर में कैसे मिले हम? तो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मोनिका मैम का मैसेज आता है। तो उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि ऐसे एक काम आता है। मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ, वर्क फ्रॉम होम के बारे में पता लगा कि एक कोई ऑनलाइन काम भी होता है यहाँ पर। मेरी वाई क्लियर थी, क्योंकि ट्रेनिंग्स किसने लगाई थी? मैंने लगाई थी। तो मुझे ये चीजें क्लियर थी। घर वालों ने ट्रेनिंग्स नहीं लगाई थी, उनको नहीं पता था। फैमिली अपनी जगह गैस ठीक है, जितने भी पर्सन सुन रहे हैं, फैमिली अपनी जगह ठीक है। फैमिली नहीं चाहती कि हमारा जो लड़का लड़की है कि है ना नुकसान करवा ले, अपना करियर खराब करवा ले। बट ट्रेनिंग्स किसने लगाई थी? हमने लगाई है। हमें पता लगा था कि फॉरएवर क्या चीज है। तो वहां से मेरी वाई क्लियर हुई, क्लैरिटी मिली मुझे। यहाँ पर भी हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेनिंग से लगाई चीजें क्लियर हुई, तो देन मैंने 5 दिन के अंदर अपना जो 2 सीसी लेवल को अचीव किया था। मेरे घर वाले नहीं माने थे। अगर मैं 2 सीसी के अमाउंट की बात करूं, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से अरेंज की थी थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके। तो मैंने अपने लेवल को अचीव किया और उनको बोल दिया था कि मैं विद इन 2 मंथ या 3 मंथ के अंदर आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। जो मेरा पहला पे आउट आया था गाइज, वो 8,000 का आया था जब मैंने 2 सीसी किए थे। फर्स्ट पे आउट मेरा 8,000 का आया था। धीरे धीरे और मेहनत करनी स्टार्ट की, 15,000 आना स्टार्ट हो गया फिर मेरा। ठीक है। सो उस अकॉर्डिंगली जैसे जैसे पे आउट आते रहे, मेरी जो अमाउंट थी 2 सीसी की, वो भी मैंने पूरी कर दी थी। तो यहाँ से मेरी जो जर्नी आगे स्टार्ट हुई थी, उसके बाद जो मेहनत की आगे, मैंने जो लेवल्स अचीव किए, सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। ठीक है, मैंने अपनी टीम के साथ।
ठीक है, बहुत सपोर्ट की है जी, मेरी टीम बहुत अच्छी है, अप्रिशिएट करता हूँ मैं अपनी टीम को। ठीक है, मिलकर काम किया जी हमने यहाँ पर। और बहुत सारी अचीवमेंट्स है जो मेरी टीम के नीचे भी हो रही है। ठीक है, सुपरवाइजर बन रहे हैं, हर मंथ हमारी टीम में कोई ना कोई अचीवमेंट्स होती रहती है। 5 सीसी अचीव कर रहे हैं मेरी टीम में, 4 सीसी कर रहे हैं, यहाँ तक कि 6 सीसी तक भी अचीव हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो काम किया है जी, हमने लर्निंग के साथ करना है काम। मैं आप सभी को एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लर्निंग नहीं लेते हैं। चाहिए तो हमें सब कुछ, हम भी चाहते हैं कि हम भी जल्दी जल्दी सुपरवाइजर बन जाएं, जल्दी जल्दी मैनेजर बन जाएं। बट जल्दी जल्दी के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि नॉलेज तो हमारे पास है ही नहीं है, कैसे बनेंगे। हमने यहाँ पर जो बनना है, सुपरवाइजर बनना है जी, मैनेजर बनना है, ये सब कुछ नॉलेज के साथ बनना है। स्टार्टिंग में अगर मुझे टाइम लगा है, उसका रीजन यही है कि मेरे पास नॉलेज नहीं थी। मुझे कोई पूछ लेता था, मुझे बताने नहीं आता था। और यही सेम प्रॉब्लम मुझे लगता है आप सभी को भी होती होगी। पर्सन सामने वाला नॉट इंटरेस्टेड बोल देता है, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं होती है। पहले तो हमने अपनी कमियां के ऊपर काम करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही, क्यों हमें बार बार पर्सन नॉट इंटरेस्टेड बोल रहा है, उस चीज के ऊपर हमने वर्क करना स्टार्ट करना है। अब अगर मैं अपनी बात करूं गाइस, मेरे अंदर इनविटेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं उस चीज के ऊपर काम करता था। मुझे पता है कि इनविटेशन के अंदर प्रॉब्लम, इसलिए सामने वाला पर्सन मुझे ज्वाइन नहीं कर पा रहा। अभी हम देखते हैं कि सेम ग्रुप है जी, सामने वाला पर्सन वहां पर डाल रहा है जी 2 सीसी का पोस्टर। ठीक है, सामने वाले अचीवमेंट्स कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब प्लेटफॉर्म सेम है, सेम ट्रेनिंग्स है, सब कुछ सेम मिल रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसका रीजन यही होता है गैस कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां होती हैं, उस चीज को हमने पूरा करना है। तो यहाँ मेरी जर्नी रही है यहाँ तक। बिल्कुल, थैंक यू सो मच राजीव जी। और बड़ी अच्छी बात बोली लास्ट में आपने कि अगर हम अपनी कमियों को देखें, जांचें और उन पे काम करें, तो फिर धीरे धीरे करके सक्सेस जो है वो मिलनी शुरू हो जाती है। और इन्होंने, वैसे भी डिस्कशन हमारी होती रहती है तो बड़ी बार ये बताते हैं कि स्टार्टिंग में अगर एक किसी के साथ प्लान शेयर करते थे, बिजनेस के बारे में शेयर करते थे, तो स्टार्टिंग में इनको रिजेक्शन थोड़ी सी फेस होती थी कि कुछ लोग जो हैं बोलते थे नहीं सर, हमें समझ नहीं आया या हम करना नहीं चाहते। और वही पर्सन होते थे जो कि हमारी टीम में ही किसी और के साथ जो है वो ज्वाइन होने के बाद बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस भी कर रहे होते थे। तो इनका कहना था कि मेरे अंदर क्या कमी है कि वो पर्सन मुझे ज्वाइन नहीं किया, बट हमारी टीम में ही किसी और के साथ ज्वाइन कर चुका है, जब ये स्टार्टिंग में थे। तो फिर हमने ये समझी ये चीज कि क्योंकि तब ये स्टार्टिंग में थे और तब इनको इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी प्रैक्टिस नहीं इन्होंने की थी कि ये किसी पर्सन को अच्छे से बिजनेस के बारे में शेयर कर पाए, बता पाए। और सामने वाले पर्सन को भी इनसे बात करने के बाद ये बिलीव नहीं होता था दैट टाइम कि वो पर्सन ये जो है ये उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, या ये जो बिजनेस है उनकी लाइफ चेंज कर सकता है। सो धीरे धीरे करके इन्होंने अपने ऊपर काम किया। और आज वही राजदीप हैं जिनके साथ अगर एक पर्सन एक बार बात कर ले तो वो कहता है सर ये बताएं काम स्टार्ट कब करना है। ये वही राजदीप हैं कि जिन्होंने जो मैनेजर लेवल है वो इतने बढ़िया तरीके से अचीव किया है, इतनी अच्छी टीम के साथ अचीव किया है। ये वही राजदीप हैं जिनके साथ अगर किसी भी पर्सन की थर्ड पार्टी या की कोई भी न्यू पर्सन अगर इनके साथ बात कर लेता है तो बहुत जल्दी कन्वेंस हो जाता है और कहता है कि सर आपके जैसा बनना है। ऐसा क्या डिफरेंस आया? क्योंकि इन्होंने अपने आप को चेंज किया। इन्होंने समझा कि स्टार्टिंग में मुझे जो चैलेंजेस थे वो इसलिए थे क्योंकि मैं इतना इंप्रूव नहीं किया था। और आज इनकी सक्सेस का राज भी वही है। सबसे पहला कि इन्होंने नॉलेज ली, अपने आप को इम्प्रूव किया। सेकंड, इनका हार्ड वर्क। मैंने इनको ईएस लेवल से मैनेजर लेवल तक देखा है बहुत अच्छे से। और एक ही चीज मैंने नोट की, इनका हार्ड वर्क। कभी कभी भी ये नहीं सोचा इन्होंने हो नहीं रहा, हमेशा ये सोचा क्यों नहीं हो रहा, क्या कमी है और उसको इम्प्रूव किया। सो इसके साथ हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं जहां पे हम इनके कुछ सक्सेस टिप्स जानेंगे जो कि स्पेशली इनके हैं, ना कि सीनियर्स के या इधर किसी से भी, जो इनके खुद के हैं क्योंकि आज ये खुद सक्सेसफुल बन चुके हैं, एक लेवल पे हैं। सो हम इनके सक्सेस टिप्स जानेंगे कि कैसे इनको लगता है कौन कौन सी वो चीजें हैं। अगर आप लोग, अगर कोई न्यू है या कोई पुराना भी है, अगर वो सक्सेस टिप्स को फॉलो कर ले तो वो भी इनके लेवल पे पहुंच सकता है। वो ऐसी चीजें जो हम इनसे जानेंगे अभी। सो राजीव जी, आप हमें बताएं वो सक्सेस टिप्स जो आपके हैं।
या जो आपको लगता है ये चीज फॉलो करनी चाहिए हमें मैनेजर बनने के लिए? जी। बिल्कुल सर, देखो, अगर सक्सेस टिप की बात करूं गाइस, तो वो यही है कि चेंज लेकर आना पड़ेगा हमें अपने अंदर। हम वही गलतियां रिपीट करते रहते हैं हर मंथ, ठीक है, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिल पाते। और नेवर स्टॉप लर्निंग, ठीक है। अपनी जो लर्निंग है वो हमने कभी बंद नहीं करनी है। हम क्या गलती करते हैं, काफी सारे पर्सन गलती करते हैं कि 1-2 मंथ हमने ट्रेनिंग लगाई तो हम सोचते कि हमें बहुत ज्यादा आता है बिजनेस के बारे में, पता नहीं कितना ज्यादा पता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है। जब मैं गाइस एस लेवल पे वर्क कर रहा था ना, तो मैं लगातार ट्रेनिंग्स लगाता था। मैं आज भी ट्रेनिंग लगा रहा हूँ, मैं मैनेजर बन चुका हूँ सर, मैं आज भी ट्रेनिंग लगा रहा हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं चीज सोची है कि मैंने ट्रेनिंग लगानी बंद कर देनी है जी, मैं मैनेजर बन गया हूँ। मैं आज भी गाइस एएस बनकर ही काम करता हूँ टीम के अंदर, ना कि मैनेजर बनकर। मेरा जो माइंड सेट है यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करें, डाउन टू डाउन जाकर काम करें, हेल्प करें सभी की। क्योंकि हमारे बोलने पर सभी ने यहाँ पे 2 सीसी वगैरह किए होते हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको एक राइट डायरेक्शन दिखाएं। अगर हम पैसे कमा रहे हैं तो उनको भी सिखाया जाए कि आप भी यहाँ पर अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, आप भी हमारे जैसे अर्निंग वगैरह कर सकते हो। तो ट्रेनिंग्स का पार्ट जरूर बनो यहाँ पर, अगर आप भी चाहते हो ग्रोथ लेनी। ट्रेनिंग्स लगानी नहीं छोड़नी हमने भाई, ट्रेनिंग जरूर लगानी है अगर आप भी यहाँ तक पहुंचना चाहते हो। कोई और सक्सेस टिप्स राजदीप जी जो आपको लगता है कि अगर कोई मैनेजर बनना चाहता है, क्योंकि ये कुछ लोग होंगे ऐसे जो अभी ट्रेनिंग्स भी लगा रहे हैं और हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और अपने आप को धीरे धीरे करके चेंज भी कर रहे हैं, बट अभी तक वो मैनेजर नहीं बन पा रहे हैं, ऐसी कोई चीज हो सकती है। सो आपको कोई और चीज आप सोचें कि हाँ ये चीज है, अगर ऐसे करेंगे तो वो मैनेजर बन सकते हैं, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देखो गाइज, जो मैंने यहाँ पर चीज देखी है कि सिर्फ नॉलेज के साथ भी काम नहीं होता। फॉरएवर के अंदर आपको नॉलेज प्लस टेक्निक दोनों चीजें चाहिए अगर आप यहाँ पर मैनेजर बनने चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर काफी सारे लोग आपको मिलते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है फॉरएवर की, बट ग्रोथ नहीं हो पाती कई बार। हमें यहाँ पर नॉलेज प्लस टेक्निक दोनों चीजों पर काम करना है। सिस्टम को अच्छे से फॉलो करना है। हम सिस्टम को अच्छे से कई बार फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज किस टाइम करनी है जी, इनविटेशन कैसे करनी है, इन चीजों के बारे में, इन इस चीज की हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करा करो। अब अगर मैं अपनी बात करूं सर, मेरे अंदर जीरो कॉन्फिडेंस था स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जब कॉलेज स्टूडेंट था मैं, जब मैं यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा था, ठीक है, जहाँ पर प्रेजेंटेशन वगैरह दिखानी पड़ती है, ठीक है, क्लास के सामने बोलना पड़ता है, तो मैं तो ऐसा बंदा था कि मैं तो छुट्टी कर लेता था, ठीक है। कॉन्फिडेंस ही नहीं था, मैं तो डायरेक्टली टीचर को बोल देता मेरा जीरो लगा दो, मेरे से नहीं भाई बोला जाता, ठीक है। कॉन्फिडेंस ही नहीं था, बिल्कुल ही जीरो था मैं। बट फॉर एवर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कम्युनिकेशंस के साथ आज मैं इतने लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, बिकॉज फॉर एवर की वजह से। बहुत कुछ सिखाती है फॉर एवर कम्युनिकेशन स्किल्स। हम सोचते हैं कि सिर्फ यहाँ पर हमें पैसा मिल रहा है, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर आ रही हैं। 4 बंदों के सामने बोल नहीं पाता था मैं, आज कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ चुका है, चाहे 500 बंदे 1000 बंदों के सामने बोल देता हूँ मैं। ये सारा कुछ किसकी वजह से, फॉर एवर की वजह से। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर गाइस। मैं तो ये की बात बोलूंगा कि ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो, ठीक है। ट्रेनिंग्स लगानी नहीं छोड़नी, अप डाउन आते रहते हैं, लाइफ का जो दूसरा नाम है वो चैलेंज है, ठीक है। फॉर एवर के पहले भी हमें चैलेंजेस आ रहे थे, ये मत सोचिए हम माइंड सेट बनाकर बैठे शायद फॉर एवर में ही चैलेंजेस आ रहे हैं। जो लोग फॉर एवर नहीं कर रहे हैं, क्या लगता है उनको चैलेंज नहीं आ रहा, उनको कोई और चैलेंज आ रहा है लाइफ में, ठीक है जी। सो हमने यहाँ पर देखना है चैलेंजेस पार्ट ऑफ लाइफ, बट हमने यहाँ पर काम करना है जी, मेहनत करनी है दबाकर। हमने डरना नहीं है, यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है, यहाँ पर सब कुछ। सो वो चीजें हैं यहाँ पर। बहुत अच्छी बात बोली राजदीप जी आपने कि चैलेंजेस जो हैं वो हमारी लाइफ का पार्ट है। एक सेइंग है, कैसे एक सेइंग है, कहते हैं कि चैलेंजेस जो हैं वो पार्ट ऑफ लाइफ हैं और चैलेंजेस से निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो ये आर्ट राइट सीखनी सर। है आपने। आर्ट सी आएगी कैसे? चैलेंजेस को फेस करके। तब तक आप चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर सकते जब तक आप उनको फेस नहीं करोगे। करना ही पड़ेगा।
और कभी कभी हम छोटे से कंकर को इतना पास ले आते हैं कि वो पहाड़ लगने लगता है। दूर करके अगर हम देखें, वो है तो छोटा सा कंकर ही, छोटी सी प्रॉब्लम है, और एक हर प्रॉब्लम की एक सोल्यूशन होता है। और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी टीम को भी और बहुत सारे फ्रेंड्स को गाइड करता हूँ कि एक घर होता है, घर को ओपन करने के लिए एक छोटा सा दरवाजा होता है, ठीक है, उसके बिना हम उस घर में एंटर नहीं कर सकते। और वो दरवाजे को ओपन करने के लिए एक लॉक होता है, और उस लॉक को ओपन करने के लिए छोटी सी चाबी होती है। और वो छोटी सी चाबी ही है जो इतने बड़े घर को ओपन कर लेती है, और फिर हम घर के अंदर जाते हैं। सो वो जो की है, वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी, आपकी वो की क्या है। राइट, जब आप फाइंड कर लोगे तो आप भी अपने घर में जा सकते हैं, वो सक्सेस जो है आपको मिल सकती है। सो हम आगे बढ़ते हैं आज की डिस्कशन में। सो कुछ क्वेश्चन है राजदीप जी जो लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 2cc के ऊपर, कि जो बिजनेस में जैसे हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में हमें बोला जाता है कि आप बिजनेस को पहले तो अंडरस्टैंड करें अच्छे से, कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में। उसके बाद हमें एक टारगेट दिया जाता है कि आप अपना 2cc जो लेवल है, वो टारगेट है, उसको एज सुन एज पॉसिबल अचीव करें। क्योंकि उसके बाद हमें इनकम भी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, हम बहुत सारे फ्रेंड्स को अपने साथ ज्वाइन भी करवा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हमारे लिए जो है वो ओपन हो जाती है जैसे ही हम अपना लेवल क्वालिफाई करते हैं, जैसे हम ज्वाइन करते हैं उसके बाद। सो ये लेवल कुछ लोग अब क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि ये जो 2cc लेवल है, इसको जल्दी से जल्दी क्यों अचीव करना चाहिए? ऐसा इस लेवल में क्या खासियत है, और क्यों जरूरी है कि ये करना ही चाहिए हमें जल्दी जल्दी? क्योंकि फॉरएवर में हम फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करते हैं, हमारा यहाँ पे ज्वाइनिंग का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। कोई भी पर्सन बिजनेस जिसको अच्छा लगता है वो बिजनेस में आ सकता है, बट फिर उसके बाद हम उनको ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे आप जल्दी से जल्दी अपना एक लेवल है जिसको अचीव करके आप आगे का जो जर्नी है उसको करेंगे। सो वो लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए करना, और उसको जल्दी क्यों करना चाहिए? 2cc लेवल, उसके बारे में बताएं। और सर देखो, जो 2cc लेवल है, 2cc लेवल अचीव करना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके बाद हमारा इनकम डोर ओपन हो जाता है। और जैसे जैसे हम सभी आगे मेहनत करते हैं उस अकॉर्डिंगली हमारा जो है इनकम आनी भी स्टार्ट हो जाती है, और हम टीम बिल्ड करनी भी स्टार्ट कर देते हैं। और जो हमारे नेक्स्ट लेवल्स होते हैं, सुपरवाइजर वगैरह, वो हम तभी बन पाएंगे जब हमारा फर्स्ट लेवल अचीव होता है। सभी जाते हैं मैनेजर बनना, बट जर्नी हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है जी? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से, 2cc लेवल से। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ गाइस, देखो जो 2cc लेवल है ना, कुछ लोग बहुत बड़ा लेवल समझ ले, बहुत पहाड़ समझ लेते हैं जी 2cc लेवल को। देखो 2cc लेवल अगर मैं बात करूं मार्केट में, मुझे नहीं लगता सर कि कोई भी ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ 30,000 के साथ स्टार्ट हो रहा है। एक छोटी सी टर्नओवर करनी है यहाँ पर हमने, जिससे जिसके बाद आगे हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे से छोटा बिजनेस भी अगर हमने करना हो ना, हमें सोचना चाहिए कितने पैसे लग जाते हैं। और यहाँ पर हमें फ्रेंचाइजी मिल रही है। अगर मैं बात करूं मैकडोनल्ड की, केएफसी की, कितने कितने पैसे लगते हैं फ्रेंचाइजी लेने में? करोड़ों पैसे लगते हैं। फिर हम मंथली लाख रुपए कमा सकते हैं। बट 2cc लेवल क्या है? कुछ भी नहीं है। इतनी कम अमाउंट में स्टार्ट हो रहा है, हमें फ्रेंचाइजी दे रही है, हम बिजनेस ओनर बनकर काम कर रहे हैं। ये जो लेवल है, इसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। सो राजदीप जी, एक मैंने लास्ट में बोला था इसको जल्दी क्यों करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कोई नहीं, ज्वाइन हो गए हैं, 1-2 मंथ बाद कर लेंगे, जल्दी क्या है, धीरे धीरे कर लेंगे। सो क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, आंसर भी बड़ा सिंपल है। सो आप मुझे ये बताएं, जल्दी क्यों करना है इसको? जल्दी देखो, जल्दी इसलिए करना है क्योंकि हम उतनी जल्दी पैसे कमा सकते हैं जितनी जल्दी हम यस, कर लेंगे। यस। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जितनी जल्दी हम अपना लेवल क्वालिफाई करेंगे, उतनी जल्दी हम आगे की जर्नी, इनकम, सभी चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू सो मच राजदीप जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोडक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है अगर कोई भी पर्सन इस बिजनेस में आता है? सो क्या, जैसे हमेशा हम कहते हैं, हर एक बिजनेस की बैकबोन होती है उसका प्रोडक्ट। दुनिया की जानी मानी कंपनी एप्पल, हम जानते हैं, उसके प्रोडक्ट्स आईफोन, मैकबुक, एयरपोर्ट्स, ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं।
हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी अमेजिंग है। प्राइस डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर करती है। और मे भी कुछ लोगों को पता नहीं होगा, एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बनी थी। मतलब उसने कंपनी ने इतना प्रॉफिट कर लिया कि वो $1 ट्रिलियन कंपनी बनी थी, दुनिया की फर्स्ट कंपनी। सो मैटर करता है उसकी क्वालिटी। और आप सभी को पता, आईफोन हो या एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी क्वालिटी टॉप नॉच होती है। सो हमारे बिजनेस में भी, जो हमारे बिजनेस की बैकबोन है, वो भी प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो उसको अंडरस्टैंड करना कि प्रोडक्ट क्या है और उनको यूज करना, फील करना, ये कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें इसको यूज करना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज लेनी चाहिए। थोड़ा सा आप 1-2 मिनट में इसके बारे में बता दें, प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में। बिल्कुल सर, देखो जो प्रोडक्ट्स हैं आप सभी को पता है कि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे हाथ में। आज के टाइम पर आप देख रहे हो मार्केट में कितना सारा केमिकल चल रहा है। आप टीवी में एड्स देखते हो सेलिब्रिटीज की, क्या क्या चीजें प्रमोट कर रहे हैं, भर भर कर गाइस उसके अंदर केमिकल डाला गया है। बट हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम अपने लेवल पर भी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है, आप में से काफी सारे पर्सन भी होंगे जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले होंगे इन प्रोडक्ट्स के थ्रू। जैसे सो ये सारी चीजें हैं, देखो प्रोडक्ट्स की नॉलेज आप सभी के पास होनी चाहिए अगर आप बिजनेस में ग्रोथ लेनी चाहते हो। सो राजदीप जी, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कोई भी पर्सन हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन करता है, तो डे फर्स्ट में हम उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करवाते हैं कि आप ट्रेनिंग्स लो। हम आपको कुछ वीडियोस के लिंक शेयर कर देते हैं, वीडियोस देखो, या जैसे हमारी लाइव ट्रेनिंग्स होती हैं डेली बेसिस पे, सो आप उन लाइव ट्रेनिंग्स को अटेंड करो जूम पे। सो वो ट्रेनिंग लेनी क्यों इंपॉर्टेंट है एक न्यू पर्सन के लिए? ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं, ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बताएं कि हमारे बिजनेस में वो चीज क्या है, ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है जी। तो और सर देखो गाइस, जो ट्रेनिंग है ना, हमारा जो बिजनेस है वो लर्निंग का बिजनेस है। अगर आप ग्रोथ लेनी चाहते हो तो सबसे पहले लर्निंग ही लेनी पड़ेगी। कोई भी काम हो बिना लर्निंग के नहीं होता। ठीक है जी। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो, अगर आप देखो सिंपल सी बात है यार, कि अगर आप स्टडी भी कर रहे हो, क्लास कोई भी क्लास में हो, ठीक है, पास कब हो पाओगे? जब आप पढ़ोगे, राइट। सो वैसे ही बिजनेस है। आप बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल हो पाओगे, कैसे आप लेवल्स अचीव कर पाओगे, कैसे सुपरवाइजर बन पाओगे? जब आप सीखोगे, पढ़ोगे, लिखोगे। ठीक है, तो बिल्कुल, ट्रेनिंग्स लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए। थैंक यू सो मच। सो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है राजीव जी आपसे कि अपलाइन हमारे बिजनेस में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे हम सभी जानते हैं, कोई भी पर्सन अगर किसी भी पर्सन को ज्वाइन करता है, तो जिसने ज्वाइन करवाया होता है वो उसका अपलाइन होता है। तो उस अपलाइन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं कि अगर कोई भी न्यू पर्सन है या कोई पुराना भी है जिसके सीनियर्स हैं, तो उनके सीनियर की क्या इंपॉर्टेंस है उस पर्सन की ग्रोथ में। आप ये बताएं कि एक अपलाइन का कितना ज्यादा रोल होता है, जो भी न्यू पर्सन है या जो भी उसके साथ जिसने ज्वाइन किया है, उसकी सक्सेस में अपलाइन का क्या रोल होता है? और सर देखो गाइज, यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है जी नेटवर्किंग के अंदर अपलाइन का। अपलाइन हमारी सपोर्ट कर रही है तभी हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट। बट जो अपलाइन ने जो हमारी सपोर्ट की है, उसी की वजह से हमारे लेवल्स वगैरह भी अचीव होते हैं। थर्ड पार्टीज कर रही है हमारी अपलाइन। ठीक है, उन्होंने बहुत हेल्प की है। हम स्टार्टिंग में आए थे, ठीक है, हमें कुछ नॉलेज नहीं थी। किसने सपोर्ट की थी हमारी? अपलाइन ने। ठीक है जी। तो अपलाइन ने बहुत सपोर्ट की है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। जब हम न्यू आते हैं ना, हम देखो न्यू बॉर्न बेबी जैसे होते हैं। ठीक है, रोते हैं, चैलेंज आता है छोटा मोटा ना, कि ये हो गया मैम, ये हो गया सर, हम अपनी अपलाइन को बताते हैं। ठीक है जी। सो वो अपलाइन हमारी हमें गाइड करती है, ठीक है, हमें प्रॉपर सिखाती है, एक डायरेक्शन देती है कि आप भी यहाँ तक पहुंच सकते हो। सो अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है राजदीप जी। अपलाइन का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि कहते हैं कि टीचर, गुरु जो होते हैं, उनका हमेशा राइट। हमारी जिंदगी में रोल बहुत बड़ा होता है। क्योंकि उन्होंने जो सिखाया होता है वही हमारी लाइफ में आगे काम आता है। सो एक और चीज आपने जैसे अभी ट्रेनिंग के ऊपर आपने बोली थी, मेरे माइंड में आ रही है कि बिजनेस की हमें कहीं पे भी ट्रेनिंग नहीं मिलती या नॉलेज नहीं मिलती, स्कूल में कभी भी हमें, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता किस तरह से हम बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। सो हमारे ड्रीम्स अगर हमने पूरे करने हैं तो बिजनेस में हो सकते हैं। और बिजनेस
करने के लिए हमारे अपलाइन हमें सिखाते हैं, आपके अपलाइन ट्रेनर्स जो भी आपको ट्रेन करते हैं वो आपको सिखाते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है राजदीप जी, आप मुझे 1-2 मिनट में जल्दी से उसका रिप्लाई करें कि सक्सेसफुल होने में कितना टाइम लगेगा एक पर्सन को मैनेजर बनने में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 1-2 साल हो गए हैं, कुछ को 3 साल हो गए हैं, कुछ ने अभी ज्वाइन किया है, तो हर एक का अलग अलग टाइम होता है। बट आप मुझे बताएं कि सक्सेसफुल होने के लिए कोई ऐसा कोई है, कोई इतने टाइम में हो जाएगा कोई पर्सन? ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। हाँ जी, देखो गाइस, जो मैनेजर लेवल है हमारे अंदर, सभी के अंदर एक भूख होती है कि ये ड्रीम लेवल है, मैनेजर लेवल है, जल्दी से जल्दी हम अचीव कर लें। ठीक है, देखो मेरा मानना तो ये है गाइस कि अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो, हमने बनना है जी नॉलेज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ना हमने शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आना, हमने लॉन्ग टर्म के लिए आना है यहाँ पर। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मैनेजर लेवल अगर आप अचीव करना चाहते हो, एक अच्छी अर्निंग तक पहुंचना चाहते हो, कम से कम यहाँ पर जो हमारा माइंड सेट है वो कम से कम 3 साल का तो मिनिमम होना चाहिए। 3 साल का तो कम से कम लेकर चलो कि हमने 3 साल तो देने ही देने हैं। अगर मैं स्टडी की बात करूं, हम डिग्री भी करते हैं गाइस, देखो 4 साल वहां पर भी तो देते हैं। कोई गारंटी मिलती है हमें वहां पर कि हमें पढ़ लिख करके डिग्री करके की जॉब मिल ही जाएगी? कोई मिल गारंटी जाती है कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं मिलती। बट यहाँ पर एक चीज तो दिख रही है ना आपको कि अगर हम मेहनत कर लेते हैं इतने साल के अंदर अंदर, हमें बहुत कुछ मिल सकता है यहाँ पर। जॉब के 40 साल हम देते हैं ना, तो यहाँ पर 3-4 साल देने में हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो हमने यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आना है, यहाँ पर अच्छे माइंड सेट के साथ काम करना है। तो 4 साल 3 साल का गोल लेकर चलना है कि हमने यहाँ पर देने ही देने हैं। कई लोग देखते हो आप जल्दी फॉर एवर में मैनेजर बन जाते हैं, या 6 मंथ में भी बन जाते हैं, 10 मंथ में भी बन जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि, है ना, कि अगर हम नहीं बन पा रहे हैं तो शायद हम माइंड सेट ही हमारा नेगेटिविटी आ जाती है कि शायद हम बन ही नहीं पाएंगे आगे चलकर। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने सभी के लिए कोई ना कोई टाइम रखा है। बिल्कुल। ठीक है। हो सकता है कि आपको अगर टाइम लग रहा है मैनेजर बनने में, कि आगे जो लेवल्स हैं, सीनियर मैनेजर, जो बाकी इंसेंटिव्स हैं, वो आप जल्दी जल्दी क्वालिफाई कर सकती हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको टाइम लग रहा है ना, तो आपके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। बहुत सारी नॉलेज लेकर चल रहे हो आप। बिल्कुल। सो वो भी चीजें होती हैं हमारे पास फिर। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच राजदीप जी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। होप आज जिसने भी इस वीडियो को देखा होगा उसको समझ लग लग चुकी होगी कि सक्सेस होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए कोई एक की नहीं होती। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे लंबे टाइम तक हमें करना होता है, और एक टाइम आता है जब हम सक्सेसफुल बन जाते हैं। सो होप आज बहुत सारे नोट्स बहुत सारे लोगों ने बनाए होंगे, और मैं आपका भी थैंक यू करना चाहूँगा और आपको कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल लेवल, मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर चुके हैं। और मैं विश करूँगा आपकी टीम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे ही लेवल्स, मैनेजर लेवल, सीनियर मैनेजर लेवल बन के जल्दी से जल्दी आएँ। और विश यू ऑल दी बेस्ट। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग में। थैंक यू सो मच।